क्लास 11th मैथमेटिक्स के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको पहले ही बता दूँ, जो एनसीईआरटी है उसी से ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है, सारे उदाहरण करने हैं। लेकिन जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो बार बार आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप वही पढ़ के एग्ज़ाम देने जाओ, ठीक है, आपको पढ़ना पूरा है। लेकिन जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 पे आ जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 क्या है? समुच्चय। आपके पूरे किताब में नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर 14 चैप्टर हैं और आपके अर्धवार्षिक में 9 चैप्टर आपको मिलेंगे, ठीक है। 8 से लेके 9 चैप्टर आपके सिलेबस में हैं। तो ये मत सोचो कि अर्धवार्षिक है तो आधा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि 14 का आधा 7 होगा, नहीं। 8 या फिर 9 चैप्टर आपके अर्धवार्षिक के सिलेबस में रहने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें छाट के ही बताऊंगा इम्पोर्टेंट उदाहरण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एकदम छाट के बताऊंगा। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बाकी मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, जिसके लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर आप दूसरा देख रहे हैं, ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर आप दूसरा देख रहे हैं ये आपके 1 नंबर में आता है कि मान लीजिए ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद ये जो है रोस्टर रूप, ठीक, और एक होगा समुच्चय निर्माण रूप। एक रोस्टर रूप होगा और एक होगा समुच्चय निर्माण रूप। इन दोनों में से एक आएगा, हो सकता है दोनों आ जाए एक नंबर में, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आएगा। फिर आपका समुच्चय का प्रकार आता है परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। ये जो प्रश्न होते हैं वो एक एक नंबर में आते हैं, ठीक है, ये एक एक नंबर में आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये आ सकता है 1 नंबर में, ठीक है। उसके बाद परिमित अपरिमित निकालना है, ये आ सकता है 1 नंबर में, उतने बड़े नंबर में नहीं आएंगे, एक एक नंबर में ही आएगा, ठीक है। छठा क्वेश्चन समान समुच्चय है या नहीं ये पता करना है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसेट वाला जो टॉपिक है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। ये जो उदाहरण नंबर 9 देख रहे हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लेना। फिर प्रश्न में वहां जाते हैं प्रश्नावली 1.3 में। प्रश्नावली 1.3 में क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर चौथा है ये तो आता ही आता है 1 नंबर में, ठीक है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन 1 नंबर में आता ही आता है अंतराल बनाने के लिए। 5वां 6वां क्वेश्चन 1 नंबर में। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बड़े बड़े महारथी इसमें आगे लटक जाते हैं, ठीक है बड़ा आसान, मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, देख लीजिएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं समुच्चयों का पर जो ये जो है देख रहे हैं ये जो गुणधर्म है, इन गुणधर्मों पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, या रिक्त स्थान बना के दे सकता है, ठीक है, इस पर प्रश्न आ सकते हैं। वेन डायग्राम आ जाएगा। तो प्रश्नावली 1.4 की अगर हम बात करें तो सम्मिलन निकालने के लिए पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक। उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, छठा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है छठा क्वेश्चन। उसके बाद आ जाइए 9वां क्वेश्चन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 9वें के बाद आप आ जाओ 12वां क्वेश्चन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम आ जाते हैं प्रश्नावली 1.5 से पहले यहाँ पर कुछ गुणधर्म लिखे हुए हैं। गुणधर्म सारे ही आप अच्छे से कर लेना क्योंकि गुणधर्म से प्रश्न आ जाता है 1 नंबर में, ठीक है। पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरक ज्ञात करने के लिए 1 नंबर में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े नंबर में आता है, चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। 7वां क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, 7वां क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। विविध उदाहरण की अगर हम बात करें तो विविध उदाहरण में से अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन नंबर 6 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम आते हैं अगले चैप्टर में, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? संबंध एवं फलन। तो संबंध एवं फलन की बात करें सीधा प्रश्नावली 2.1 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर पहला वाला 1 नंबर में आता है, अर्धवार्षिक के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन G क्रॉस H, H क्रॉस G निकालिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 ए बी निकालिए। क्वेश्चन नंबर 9 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5वां भी देख लेना, 2 नंबर में आ जाते हैं। और ये 10वां क्वेश्चन 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है, ठीक, छोटा सा एक चैप्टर है।
फिर आप आ जाइए यहाँ पर, ये उदाहरण जो है उदाहरण नंबर 7, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो उदाहरण है वेरी इंपॉर्टेंट है। सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा है, वीडियो सोल्यूशन करा रखा है, प्लेलिस्ट के लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, एक वीडियो डिजिटल बोर्ड वाली मिलेगी, दूसरी आपको पेन पेपर वाली मिलेगी, जो आपको देखनी हो आप देख सकते हैं। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्रश्नावली 2.2 वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, 5वां वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, एंड ये नवा क्वेश्चन आया था मेरे टाइम में बोर्ड एग्जाम, बोर्ड बोल रहा हूँ, एक हाफ ईयरली एग्जाम में। ठीक है, फिर आते हैं प्रश्नावली 2.3 में क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रांत और परिसर निकालने के लिए तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, ये बड़े नंबर में आएगा, 2 नंबर में। पहला क्वेश्चन आ सकता है, आपको संबंध दिया हो एक्स वाला प्रांत होता है वाई वाला परिसर, 1 नंबर में आ सकता है। विविध उदाहरण में आ जाओ। ठीक है, कुछ उदाहरण नंबर ये जो 21 आप देख रहे हैं, ये अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इसका प्रांत क्या होगा। फिर आप आ जाइए विविध प्रश्नावली में, विविध प्रश्नावली में ये आ सकता है दूसरा क्वेश्चन 1 नंबर में। ठीक है, उसके बाद 6ठा क्वेश्चन प्रांत और परिसर निकालने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाएंगे ठीक है, हो ही गया, मतलब इंपॉर्टेंट बताना है ना, तो सारा थोड़ी हम टिक करेंगे, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये चैप्टर भी हो गया। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 3, त्रिकोणमितीय फलन में। ठीक है, तो इसमें आज आपको मिलेगा रेडियन में, ठीक है, डिग्री में। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये पहला या फिर दूसरा, इन दोनों में से एक जरूर आएगा, या तो रेडियन में बदलो या फिर डिग्री में बदलो, दोनों में से एक जरूर आएगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6ठा क्वेश्चन। ठीक है, और ये 5वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 1-1 नंबर 2-2 नंबर में आएगा। उसके बाद सारा खेल है, उसके बाद तो आपका खेल होता है सूत्र का। अगर आपको सूत्र याद है तो आपके लिए चीज़ें आसान होगी, सूत्र याद नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उदाहरण नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट है, साइन 31 पाई/3 का मान। उदाहरण नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन नंबर पहला, देखो ये सारे एक जैसे हैं, अगर क्वेश्चन आता है तो आप कोई सा भी कर लोगे, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, अगर नहीं आता तो कोई सा भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 8वां इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से देखो, इस टाइप में से और इस टाइप में से, यहाँ से एक और यहाँ से एक जरूर आएगा, आएगा जरूर, 100% गारंटी है। ठीक, फिर हो सकता है सूत्र भी आ जाए ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि आपको पता है 20 ऑब्जेक्टिव आते हैं। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर, ये क्वेश्चन उदाहरण नंबर 10। ठीक है, उदाहरण नंबर 10 ये आ सकता है 1 नंबर में, और मतलब 2 नंबर में। उसके बाद ये वाला प्रश्न है 13 पाई/12 का मान ज्ञात कीजिए, उदाहरण नंबर 12 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन में उदाहरण नंबर 15 इंपॉर्टेंट है। फिर प्रश्नावली 3.3 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6ठा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5वां इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां इंपॉर्टेंट है। ये सारे अच्छे अच्छे और आसान प्रश्न हैं। और उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाते हैं 23, 24 और 25, इन 3 में से एक क्वेश्चन आएगा बड़े नंबर में। फिर यहाँ से एक देख लेना भाई मेरे, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ विविध उदाहरण में। विविध उदाहरण का ये जो क्वेश्चन मिलेगा आपको, ये 10 पाई/8 उदाहरण नंबर 20, ये मेरे टाइम में बोर्ड एग्जाम हाफ अर्धवार्षिक में आया था, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से ये वाला। ठीक है, sin x/2 cos x/2 tan x/2 निकालने के लिए हर एक क्वेश्चन एक जैसे ही है, 8वां 9वां 10वां, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पक्का आएगा ही आएगा, गारंटी है। ठीक है, तो ये हो गया वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम आते हैं अगले चैप्टर में, सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण। क्योंकि नई एनसीईआरटी बुक जब से बनी है ना, चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो गई हैं, सिलेबस बहुत कम है और आसान आसान ही है। जो भी पहले थोड़ा इंपॉर्टेंट या टफ हुआ करता था, हल्का फुल्का, हल्का जो इंपॉर्टेंट था उसी को हटा दिया गया है। तो बचा कुछ नहीं है आपके 11th में, सिलेबस को कम कर दिया, इसमें आपका ही घाटा है। आपको लग रहा है आप कम पढ़ रहे हो, आपके सिलेबस कम है, लेकिन आप सीख कम रहे हो, पता है। तो ये
जो है गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 12, ये इंपॉर्टेंट है। फिर a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 9वां, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाइए विविध उदाहरण में, उदाहरण नंबर 7, संयुग्मी ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसके बाद विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट है मानक रूप, यानी कि a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए, तीसरा हो गया। फिर उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9, मापांक ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 11, ये इंपॉर्टेंट है। 10वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 14वां क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर ये चैप्टर भी खत्म हो गया। चैप्टर में 5 आ जाते हैं, रैखिक समीकरण, बहुत ही आसान सा चैप्टर प्रश्नावली है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, ये जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 5, अच्छा प्रश्न है, इसको आप कर लीजिएगा। प्रश्नावली आपको आती होगी तो प्रश्न आपके लिए आसान हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये उदाहरण नंबर 8वां इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन नंबर पहला, प्रश्न नंबर 5.1 का, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 6वां इंपॉर्टेंट है, 10वां इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाओ यहाँ से 11वां, 16वां, ठीक है। और ये फिर जो वर्ड्स प्रॉब्लम है, जैसे ये 21वां प्रश्न हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 24वां प्रश्न हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद ये 26वां प्रश्न हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में आते ही आते हैं। विविध उदाहरण की हम बात करें तो उदाहरण नंबर 12 और फिर ये उदाहरण नंबर 10, ये इंपॉर्टेंट है। विविध प्रश्नावली में आ जाओ तो उतना कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, 7वां प्रश्न देख लेना, ठीक है। और फिर ये बोरिक एसिड वाला प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़े नंबर में आता है। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी इंपॉर्टेंट है। 14वां, ये बड़े नंबर में आता है, 12, 13, 14, तो ये भी हो गया। क्रमचय और संचय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका हर एक प्रश्न खुद में इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है, कुछ गिने चुने प्रश्न है हर प्रश्नावली में। पहला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला वाला ही वह बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। 6.1 से 2 क्वेश्चन मैंने बताए हैं गिन चुन के। उसके बाद आ जाओ 6.2 में, तो ये तो बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5वां इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर में ही आता है ये। फिर अगर हम बात करें उदाहरण नंबर 9, ये इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 10, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करें, अभी यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन 6.3 में, क्वेश्चन नंबर 1, पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 6वां वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 4वां वाला इंपॉर्टेंट है, 8वां क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 11वां क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन कोई शब्द दिया होगा, इससे पूछेगा आपसे। ये 10वां क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 10वां वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ 10.4 में, तो यहाँ एक क्वेश्चन मिलेगा ये वाला, उदाहरण नंबर 19 देख लेना, अच्छा प्रश्न है। 6.4, क्वेश्चन नंबर पहला वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला भी इंपॉर्टेंट है, 5वां वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, 6वां वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहीं से आ जाता है। फिर अगर आप विविध प्रश्नावली की अगर बात करें तो विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर पहला वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तीसरा वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, 5वां वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को कर लेना। तो 6 चैप्टर हो गए। 7वें चैप्टर में आ जाओ, ठीक है, 7वें चैप्टर में आ जाओ, तो यह आएगा ही आएगा, व्यंजक प्रसार कीजिए द्विपद प्रमेय से बाइनोमियल प्रमेय से, पहला वाला प्रश्न, दूसरा वाला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रसार करने के लिए आएगा। उसके बाद 6वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, 11वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 10वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 14वां क्वेश्चन वेरी, क्योंकि छोटा सा प्रश्नावली है, एक ही प्रश्नावली का विविध प्रश्नावली आ जा रही है, तो सोच सकते हैं कितना, इसी वजह से ये सारे प्रश्न अच्छे हैं और इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 7 पर विविध प्रश्नावली है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरे के बाद ये आपका आ जाएगा 5वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये 2 क्वेश्चन आप देख रहे हैं मैं कितना सेलेक्टिव, कितना गिना चुना बता रहा हूँ, और इन्हीं में से ही आएगा, देख लेना। अगला चैप्टर आ जाता है अनुक्रम तथा श्रेणी, मैं 9 चैप्टर तक टिक लगाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना।
जैसे उदाहरण नंबर पहला ये आ सकता है 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में। ठीक, 8.1 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला, आसान प्रश्न है एकदम। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 12, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा प्रश्नावली इंपॉर्टेंट ये वाली है जो अभी आने वाली है। ठीक है, उदाहरण नंबर 8, ठीक है, उदाहरण नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 10। ठीक है, उदाहरण नंबर 10 आपको ज़रूर मिलेगा एग्जाम में, गारंटी के साथ। अब आते हैं प्रश्नावली 8.2 में। पहला क्वेश्चन 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन उदाहरण नंबर 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, फिर आ जाओ ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, छठा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, 12वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, 15वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, 18वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, 17वां वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बड़ी प्रश्नावली है, लंबी, देख रहे हो कितने सारे प्रश्न है, तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 वेरी इंपॉर्टेंट है, 29 वेरी इंपॉर्टेंट है, 31 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विविध प्रश्नावली पे आ जाओ। विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 3, दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, 7वां ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाओगे यहाँ पर 20वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से उतने क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, तो बाकी आप छोड़ दो। फिर आप आ जाओ 8वें चैप्टर में। 8वां चैप्टर तो हो गया, 9वें चैप्टर में। ये हमारा अर्धवार्षिक के दृष्टिकोण से यहीं तक ही आएगा, 9 चैप्टर मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, रेखा की ढाल, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं, मैं बताता हूँ। तो 9.1 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 वेरी इंपॉर्टेंट, 10वां वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली में। तो ये देखिए, पहला वाला क्वेश्चन 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है, चौथा वाला इंपॉर्टेंट है 2 नंबर में। ठीक है, छठा वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13वां इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद 16वां इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर आपका ये 17वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 19वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद उदाहरण नंबर 10 ये इंपॉर्टेंट है, उदाहरण नंबर 9 ये इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में। अंतःखंड रूप 1 नंबर में आता है, पहला क्वेश्चन 9.3 का। ठीक, उसके बाद उदाहरण तो मैं टिक करवा ही दिया है। चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5वां इंपॉर्टेंट है एंड 9वां इंपॉर्टेंट है, 10वां इंपॉर्टेंट है, 13वां 14वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 15वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और 17वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 17वां क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, बाकी उदाहरण आप जरूर ट्राई कर लेना। उदाहरण नंबर 16 ये इंपॉर्टेंट है। विविध प्रश्नावली भी आ जाओ। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, दूसरा अच्छा प्रश्न है, छोटे नंबर में ही आएगा। लांबिक दूरी, चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 10वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 9वां भी इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए 13वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 18वां इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड 20वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक आपका सिलेबस है। 9 चैप्टर मैंने आपको टिक करवा दी है। वैसे तो सारा कुछ पढ़ना है, इन प्रश्नों में आपको विशेष ध्यान देना है। इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि मैंने जितने में टिक किया है बस आप वही पढ़ रहे हो। इन पे विशेष ध्यान देना है, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब आपको सारा आएगा, क्योंकि मैं तो बस गैस करके बता रहा हूँ ना, पढ़ना आपको सारा कुछ है, सिलेबस बहुत ही कम है, सारा कुछ पढ़ा रखा है।
लेकिन जिन पे मैंने टिक किया है उन पे आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।